कौन हो तो बाबू को देखो दो बढ़ेगा धीरे धीरे स्टार्ट देखो 5 मिनट टालेंगे। ठीक है जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव न्यूज में हूँ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो कुमार झाझा जमुई से लाइव। दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार के कथन के मुताबिक भी किसी भी प्रकार का प्राइवेट संस्थान, जो निजी संस्थान है, सरकारी को छोड़ के गैर सरकारी विद्यालय जितने भी है, वो किसी भी तरह से अभिभावकों को अपना सहयोग नहीं दे रहे। कहने का मतलब ये है कि अभिभावकों के द्वारा फीस वसूली की जो समस्या है लगातार ऑनलाइन और मैसेजेस के थ्रू प्राइवेट संस्थानों के द्वारा उन तक पहुँचाया जा रहा है। सभी अभिभावकों का कहना यह है कि वो अपने बच्चे की फीस अप्रैल, मई और जून तीनों माह का भरने में असमर्थ है और सक्षम नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि अभी लॉकडाउन के अंतराल में जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई है व्यवसाय को लेके, तो अभी सभी की स्थिति डमाडोल की कगार पे है। कोई भी अभिभावक उसका फ़ी 1000 रुपये से ऊपर है। सन जोसेफ का फ़ी लगभग अप्रोक्सली 3000 के आसपास है और सर्डोनिक्स का 1500 के आसपास है। तो किसी भी तरह अगर किसी भी अभिभावक के 3 अगर बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो वो किसी भी तरह से कैसे फ़ी भरेंगे भी, तो कैसे भरेंगे? आखिर उनकी स्थिति भी तो रोजमर्रा की जो स्थिति है वो भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बबलू सिन्हा जी जुड़े हैं, जो इसके सचिव भी हैं, और लगातार आप हमारे चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि वो अपने श्रम से राहत सामग्री भी पहुंचाने का कार्य किए थे। बीच में लॉकडाउन 3 में भी आपने देखा था कि इन्होंने अपने कोष से, अपने संस्था के सहयोग से इन्होंने पिपराडी सहित अन्य सुदूर क्षेत्रों में जाकर लगातार कच्चे खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई थी। हमारे साथ बबलू जी जुड़े हैं, बबलू जी से ही आपको ताल्लुकात करवाते हैं और बबलू जी से हम आपको आमने सामने करवाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आखिर मीडिया को, और क्या कहना चाहते हैं उन प्राइवेट संस्थानों को जो अभी तक अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेशराइज और डिमोरलाइज किए हुए कि उन्हें 3 माह की फीस चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बबलू जी, आज लगातार अभिभावकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट संस्थानों के द्वारा उन तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है और फीस की वसूली की मांग की जा रही है। अभिभावक लगातार ये मतलब सोच में पड़े हुए कि फी वो कैसे भरपाई करेंगे और विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्राइवेट संस्थानों को? सबसे पहले मैं आपको हर्ष जी, वसीम जी, आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो इस मुद्दा को उठाए हैं। चूँकि मैं केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ मैं भी एक गार्जियन हूँ। मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भी बच्चे सन जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं। मैं सभी जितने भी विद्यालय हैं सभी के डायरेक्टर से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम जब तक लॉकडाउन हो तो कम से कम 2-3 महीना का जो फीस माफ़ करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं सरकार को भी अपनी बातों से आकृष्ट करना चाहूँगी कि जो है आप भी प्राइवेट स्कूल को अपने कोच से कुछ मदद कीजिए, जो कि अपना वो लोग भी टीचर का जो मेंटेन होता है वो कर सके। और साथ साथ जो है गरीब, जितने भी गरीब तबके के लोग हो या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हो, 3 महीना से जो कमाई धमाई नहीं हो रहा है और घर में बैठे हुए हैं, वो फीस कहाँ से देंगे? हम लोग यही कहते हैं, सरकार से भी मेरी यही मांग है कि आप भी प्राइवेट स्कूल की तरफ ध्यान दें, उसको अपने मत से अपने मदद करें और हम लोग को गार्जियन को रिलीफ मिले, ताकि हम लोग भी 3 महीना जो हम लोग बैठ के मेरे बच्चा जो घर में हम लोग जो जिस तरह हो अपने से पढ़ा रहे हैं, और वो फीस जो है सरकार के द्वारा, और हम अपने जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि वो अपने से एक सरकार से वार्तालाप करके एक चिट्ठी निकाले कि प्राइवेट स्कूल जितने भी स्कूल हैं उनके 3 महीना के फीस माफ हो। यही मैं मांग करती हूँ। बबलू जी, एक सवाल करना चाहूँगा कि जितने भी विद्यालय जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई की सेवा दे रहे हैं, लेकिन जितने भी गार्जियन वो ये कह रहे हैं कि या तो उनके पास इस परिस्थिति में किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसी के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चे को ऑनलाइन की सुविधा दे पाएँ, और कहीं ना कहीं कुछ अभिभावक ऑनलाइन की पढ़ाई से संतुष्ट भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे संस्थानों को? हम लोग भी ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कैचअप नहीं कर सकते हैं। कल का ही बात है, मेरे बच्चे कितने अपने फ्रेंड लोग से बात किए कि केमिस्ट्री का 10 नंबर का क्वेश्चन आया है क्या, तो 1 से 8 दे देते हैं, 9-10 भूल जाते हैं। कुछ स्कूल का भी गलती होता है, वहाँ के टीचर का भी गलती होता है। और ऑनलाइन अभी के बच्चों में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। बहुत लोग गरीब लोग भी हैं, गरीब लोग के बच्चे जो सब्जी बेचते हैं, जो होकर हैं, वो ट्रेन में चाय बेचते हैं, उनके भी बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहने की वजह से हमको लगता है कहीं ना कहीं ये फीस उगाही का एक नए जरिया है, तरीका है कि ऑनलाइन पढ़ा के गार्जियन से फीस वसूल सके। ऐसी कोई
स्थिति या परिस्थिति नहीं है। अगर टीचर लोग मेहनत करेंगे, स्कूल खुलने के बाद भी आप उतना मेकअप कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उस पर अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं। जो संडे को छुट्टी होता है, संडे से भी मेकअप कर सकते हैं। और जो है आप लोग अगर टीचर लोग सही ढंग से अगर पढ़ाएं तो बच्चे के ऑनलाइन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और फिर जब से स्कूल खुलेगी कैचअप कर लेगा। क्योंकि आप लोग को पर विश्वास है, आप लोग अगर सही ढंग से पढ़ाएंगे। और ये ऑनलाइन का जो है मेरे ख्याल से ये फीस लेने का। बोलू जी, एक चीज सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपने अभी कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बात की सूचना की जाए और इस पे वो कार्रवाई करे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक अभिभावक होने के नाते आप अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे और पहुँचाएंगे तो जिले तक, लेकिन राज्य सरकार जब ये बात कह रही है तो उस चीज़ को प्राइवेट संस्थान नहीं मान रहे हैं, उस चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात को कैसे वो तवज्जो देंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं हमारे जिला के बॉस होते हैं। अगर ये सरकार को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल फीस ले रहा है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। सरकार जो चाहेगी वो होगी, क्योंकि सरकार मतलब कि सब चीज का मालिक वही है। वो डीएम साहब को आदेश देंगे, डीएम साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश देंगे तो फीस नहीं लगेगा। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल की भी दर्द हम समझते हैं, ठीक है। वो उसको भी टीचर का पेमेंट 50% ही दे रहे हैं। हमको जहाँ तक मालूम हुआ है कि लॉकडाउन में 50% टीचर को पेमेंट दे रहे हैं। अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो फीस 3 महीना का माफ हो। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो स्कूल अपने तरफ से 50% फीस माफ करे। बोलू जी, एक और सवाल करना चाहूँगा कि सैडोनिक्स स्कूल के द्वारा जो रिसिप्ट जारी किया गया था बुक को लेकर, तो बुक जो है वो होम डिलीवरी करवाई जा रही थी, तो उसमें हमें एक मामला सामने आया है कि उसमें जो रिसिप्ट जो बिलिंग आई थी बुक की, तो उसमें लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का मिस्टेक था। इस बात का प्रूफ हम लोगों के पास भी, हम लोगों ने अपने हिसाब से रखा। तो इस बात के को लेकर गार्जियन ने हम लोगों से कंप्लेन किया कि सर हमने बुक को वापस करवा दिया, रिफंड करवा दिया कि हमें बुक नहीं चाहिए, क्योंकि जो होम डिलीवरी लेके जो सुविधा करके जो लोग आए थे अपने साइकिल के थ्रू, उन्होंने सेवा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का। लेकिन उन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा ये शुल्क निर्धारित है, अगर मिस्टेक भी है तो हम उतना ही शुल्क लेंगे। तो ये सब गलतियां नहीं, ये सब गलती जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के सदस्य हैं और जो प्राइवेट स्कूल के अभिभावक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमको भी पता है, जहां से बुक आपके यहाँ आता है तो उसमें भी आपकी कमीशन होती है, 20% 30% की आपके कमीशन होती है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा अगर पैसा ले रहे हैं, ये सारा नाइंसाफी है। और हम लोग झाझा के तमाम गार्जियन हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, स्कूल के बाहर धरना देंगे। अगर आपको सरकार बोल रही है कि फीस माफ हो तो माफ होनी चाहिए। अगर सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हो तो आप 50% टीचर को पेमेंट कर रहे हैं तो 50% अभिभावक का फीस माफ हो, और किताब पैसा भी ज्यादा बढ़ोतरी करके नहीं ले। लोग तो ऐसे ही लॉकडाउन में मर रहा है और एक्स्ट्रा कहां से देगा? ये संभव नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। आखिर सरकार की बात को अगर गैर सरकारी संस्थान तवज्जो नहीं दे रही है, वो उनकी बातों को वैल्यू और इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो फिर सरकारी विद्यालय देंगे क्यों? अगर गैर सरकारी संस्थान जो भी आते हैं, निजी विद्यालय जितने भी हैं, तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पे ही चलते हैं। किसी भी तरह का नोटिस अगर मिलता है तो उसका अनुपालन करना ये सभी गैर सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य बनना चाहिए। लेकिन आज हम अपने झाझा प्रखंड में इस प्रकार की सुविधा मुहैया करते हुए नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ बिंदु कश्यप जी जुड़े, हम उनसे जानना चाहेंगे। उन्होंने भी अभी बीच में 2 दिन पूर्व केंद्रीय विद्यालय में, चूंकि उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, और उन्होंने संपूर्ण अभिभावकों संघ के साथ उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हम जानना चाहेंगे बिंदु कश्यप जी से। बिंदु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सरकार को सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रेस मीडिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है हम लोग को, और एक मुहिम को हमने प्रयास किया कि आज जो हमारा जिला है वो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही गरीब है। लॉकडाउन में लोगों की इनकम खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। वैसे स्थिति में अगर कोई भी विद्यालय, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, अगर वो फीस मांगती है तो वो गलत है वो। और अभी बबलू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कोई भी प्राइवेट विद्यालय है उनको भी टीचर का फी भरना होगा, उसके सरकार को पहल करना चाहिए कि भाई शिक्षकों के लिए कुछ राशि मुहैया कराया जाए प्राइवेट विद्यालय को, ताकि उनका भी चलता रहे और बच्चे लोग को फीस माफ किया जाए। और अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात की जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई एक खानापूर्ति किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। लोग छोटा सिंपल मोबाइल से कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगा वो? और
जबकि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब होता है बिल्कुल सामने सामने फेस टू फेस होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ये खानापूर्ति किया जा रहा है, खानापूर्ति करके सिर्फ पैसा उगाही करने का ये धंधा अपनाया गया है। मैं जिलाधिकारी से निवेदन करता हूँ, मैं तमाम मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, माननीय सांसद से निवेदन करता हूँ कि इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए और इस लॉकडाउन की अवधि में गार्जियन को फीस से निजात दिया जाए। बस इतना ही कह करके धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार है, चाहे वो पीड़ित परिवार हो या कैसे भी हो, दर्शकों बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किलों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, पर ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो एक उचित सुविधा दें, उचित व्यवस्था दें और एक समुचित शिक्षा का, चूंकि उनका माइंड विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लोग सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजते क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में अभी भी खामियां पाई जाती है, वरना जितने भी सरकारी अधिकारी हैं आप खुद देखते होंगे कि उनके विद्यालय वो उनके बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों में पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है कि हमारे बिहार के जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी में पाई जा रही है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और किसी भी तरह के गार्जियन को अगर समस्या हो इस फीस से रिलेटेड तो बबलू जी ने अभी जिस प्रकार से कहा, वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव भी और कहीं ना कहीं सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी, और लगातार कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए वो एक सहयोग का कार्य कर रहे हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यूथ एजेंडा लाइव न्यूज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो कुमार की खास रिपोर्ट।